हाँ जी, तो बच्चे आज का अपना टर्म है ब्लैंक चेक कंपनीज। हालांकि इसे हम स्पैक के नाम से भी जानते हैं, दैट इज स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनीज। आइए इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए बच्चे अपने पास एक खाली घड़ा है और कुछ ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स हैं अपने पास जो कि अपनी अपनी फील्ड में एक्सपर्टीज हासिल कर चुके हैं। वो इन्वेस्टर क्या करते हैं, यहाँ पर उन्होंने बच्चे लगाया ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, पैसा, मनी, रोकड़ा, और इस बच्चे घड़े को कर दिया है बंद। और जैसे घड़े को बंद किया, बच्चे इस घड़े को कर दिया इन्होंने लिस्ट, कहाँ पर? अमेरिका की स्टॉक एक्सचेंज में। कोई फर्क नहीं पड़ता नेस्डेक में किया, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में किया, मेन बात तो है लिस्ट हो चुके हैं। अच्छा, एक अजब बात लगेगी आपको, लेकिन मैं बता रहा हूँ, इस कंपनी का बच्चे ना ही कोई कमर्शियल यूज़ है, ना ही कोई बिजनेस यूज़ है, ना ही इस कंपनी को कोई एम्प्लॉयज़ हैं। लेकिन एक कंपनी का सिर्फ एक काम है, इस कंपनी का सिर्फ एक काम है, इसे स्पैक बोलते हैं वैसे। इस स्पैक का सिर्फ एक काम है, ताकना, ताड़ना, ढूंढना एक टारगेट कंपनी को जहाँ पर ये पैसा अपना निवेश कर सके। ठीक है ना? सोच के देखिए ये कहाँ पर अपना पैसा निवेश करेंगे। रहने दो, आप मत सोचना, मैं बताता हूँ ये कहाँ पर बच्चे अपना पैसा निवेश करते हैं। कोई ऐसी नई कंपनी में जो कि अनलिस्टेड हो, जिसे पैसे का रिक्वायरमेंट हो, वो लिस्ट होना चाहती हो, और वो कंपनी अपने सेक्टर में एक फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी हो, या ऐसी ऐसे सेक्टर में कंपनी हो जो कि फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है। मान लीजिए अगर मैं इंडिया का नाम लूँ, इंडिया में कौन सा सेक्टर फास्टेस्ट ग्रोइंग है फिलहाल? आपका ई कॉमर्स सेक्टर हो सकता है, सैस एक सेक्टर हो सकता है, ठीक है ना, रिन्यूएबल एनर्जी एक सेक्टर हो सकता है, ठीक है ना। मान लीजिए इस स्पैक को कोई ऐसी कंपनी मिल जाती है, इंडिया की ही, भारत की कोई ऐसी कंपनी मिल जाती है जिसमें ये सारे फीचर्स है, ठीक है ना, और ये बन जाती है मेरे बच्चे एक टारगेट कंपनी। ये एक नई भी है, अनलिस्टेड भी है, लिस्ट होना चाहती है, पैसे का रिक्वायरमेंट है, एक्सपैंड करना चाहती है बिजनेस, ठीक है ना, और ये एक रिन्यूएबल एनर्जी की कंपनी है। मान लीजिए इसका नाम क्या है? रिन्यू पावर, ठीक है ना। मान लो इसका नाम क्या है? रिन्यू पावर। अब होता क्या है, ध्यान से सुनिएगा। स्पैक क्या चाहता है? अपना पैसा देना, इसे चाहिए पैसा। जैसे ही बच्चे स्पैक अपना पैसा देता है ना, इस मेथड में जब भी स्पैक अपना पैसा देगा बच्चे, मर्जर के जरिए देता है, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। और मर्जर में आप जानते हैं क्या होता है, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। जैसे ही अपना पैसा स्पैक देगा, होगा क्या? स्पैक जैसे ही बच्चे टारगेट कंपनी से मिलेगा, होगा क्या? टन 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 टू 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 टू, एक नई कंपनी बन जाएगी मेरे बच्चे। और मजे की बात तो यह है कि एक नई कंपनी लिस्ट है, कहां पर? ये लिस्ट हो जाएगी मेरे बच्चे अमेरिका की स्टॉक एक्सचेंज में। सर क्या सच में? हाँ मेरे बच्चे। मजे की बात ये है, आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर इंडिया की कोई कंपनी अमेरिका में इस तरह भी लिस्ट हो सकती है स्पैक के जरिए? जी हाँ सर, क्या इंडिया की कोई ऐसी कंपनी है जो कि लिस्ट हुई है इस तरीके से? जी हाँ, रीन्यू पावर, ठीक है ना, इंडिया की ही कंपनी थी रीन्यू पावर, जो कि इसी तरीके से लिस्ट हुई है, लिस्ट प्रोसेस में है। और वो कहाँ पर लिस्ट होगी? अमेरिका में लिस्ट हो जाएगी। ट्रेडिशनल प्रोसेस से काफ़ी कंपनीज ऑलरेडी लिस्ट हो चुकी हैं, लेकिन स्पैक के जरिए वो एक पहली कंपनी बन जाएगी जो कि लिस्ट होने जा रही है, ठीक है ना, अमेरिका की स्टॉक एक्सचेंज में। आपके मन में सवाल आ सकता है, वो सवाल ये है कि सर ये आईपीओ के जरिए पैसा क्यों नहीं रेज किया? अगर इस कंपनी को, इंडिया वाली कंपनी को पैसा चाहिए था, कितने सारे ट्रेडिशनल तरीके थे, आईपीओ उनमें से एक था, वैसे भी पैसा रेज कर सकता था, ठीक है ना। आईपीओ की कुछ कमियां होती हैं, जरा सोच के देखिए, वहां पर समय ज़्यादा लगता है, खर्चा ज़्यादा आता है, ठीक है ना। और मेन चीज़ ये है, जो भी बंदा इनको पैसा देगा आईपीओ के जरिए, क्या उनसे वो मिल सकते हैं? क्या उन इन्वेस्टर से मिल सकते हैं? नहीं मिल सकते। लेकिन स्पैक में जो ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर हैं बच्चे, ये डायरेक्टली मिल सकते हैं। समय कम है, समय कम लगता है, पैसा कम लगता है स्पैक के जरिए, ठीक है ना। और मेन चीज़ है कि जब भी इन्वेस्टर मिल रहे हैं खुद किसी कंपनी से, तो वो अपनी जो फ्यूचर प्लानिंग है उसको दूर तक लेके जा सकते हैं मेरे बच्चे। अच्छी पार्टनरशिप हो सकती है इन दोनों की, ठीक है ना। और जो भी फ्यूचर एस्पेक्ट होंगे वो आज ही टेक इन टू अकाउंट किए जा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये था बच्चे स्पैक के बारे में। और सर ये तो बता दो, इनको ब्लैंक चेक कंपनी की बोलते हैं। बच्चे सोच के देखो, अगर एक मान लो इस कंपनी में हटा रहा हूँ, सोच के देखो यार, आपको नहीं लग रहा ये इतना ज़्यादा कैश लेके बैठे हैं, इतना ज़्यादा पैसा, एक तरह से ब्लैंक चेक तो लेके बैठे हैं, और सिर्फ ये पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है? कोई ऐसी कंपनी में जो कि नहीं हो, अनलिस्टेड हो, लिस्ट होना चाहती हो, फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर की कंपनी हो। जी हाँ मेरे बच्चे, इसलिए इस कंपनी को हम क्या कहते हैं? ब्लैंक चेक कंपनी। उम्मीद है आपको कहानी समझ आया होगा। ये था मेरे बच्चे आज के लिए अपना एक छोटा सा टर्म। और वीडियो को लाइक तो आप कर ही देते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। शुक्रिया, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग मेरे बच्चों।